की सबसे बड़ी खबर का टेक्सटाइल स्पेस के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर बांग्लादेश और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है इसमें टैरिफ 19% के तय कर दिए गए हैं, जो पहले की 20% थे। अब दरअसल अगर आप देखें तो कुछ और खास डेवलपमेंट यहाँ पर है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो रॉ मटेरियल यूएस का अगर बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा तो इसे जीरो टैरिफ के दायरे में लाया जाएगा, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज भारतीय टेक्सटाइल स्पेस के सभी स्टॉक सब में दबाव देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस खबर का क्या असर है, इंडस्ट्री के लिए क्या मायने है, यही समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्सटाइल स्पेस की दिग्गज कंपनी पर्ल ग्लोबल के एमडी एंड ग्रुप प्रेसिडेंट पल्लव बनर्जी हमारे साथ। सर, शो में स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। और बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर ओवरनाइट ये खबरों के लिहाज से हमने देखा और स्टॉक्स थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। इसको बड़ी बारीकी से समझना चाहते हैं। दरअसल भारत के रेट्स अभी भी जो है कम्पिटिटिव दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये रॉ मटेरियल अगर यूएस का इस्तेमाल करेंगे तो जीरो टैरिफ, ये कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। सो भारत के लिए जो टैरिफ जो डील हुई है, दैट्स आई थिंक इज क्वाइट रीजनेबली गुड। बांग्लादेश ज़्यादा कंपेटिटिव थे इंडिया के मुकाबले, बिकॉज दिस इंडस्ट्री अपैरल इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश में काफ़ी बड़ी है। तो अगर सिर्फ अपैरल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो डेफिनेटली बांग्लादेश में कुछ अपर हैंड है, और उनका ऑलमोस्ट जो एक्सपोर्ट है टू यूएस इज लगभग लाइक इंडिया का डबल ही है, क्या कह सकते हैं आप लोग। सो उस हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली उनके लिए ये फर्दर एक और बेनिफिट हो गया। नाउ द स्पेसिफिक पॉइंट जो आप बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल अगर यूएस से आते हैं तो फिर उनको बिल्कुल ही जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ है 19% का, जो अभी 20 से 19 हो गई है, वो भी शायद माफ हो जाए। अभी तक जो ये बिजनेस है ये कम ही था। जो अमेरिका से रॉ मटेरियल लाके बांग्लादेश में प्रोडक्शन करना कॉस्ट के मायने में इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल। सो नेचुरली ये अगर ड्यूटी फ्री होता है तो इसमें एक बढ़ोतरी हो सकती है बांग्लादेश में। अभी तक जो मेन रॉ मटेरियल है, अगर यान की बात करें या फिर कॉटन की बात करें, वो ज़्यादातर इंडिया से जा रही थी। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू सी कि इंडिया वर्सेस यूएस कॉटन के ऊपर क्या बेनिफिट आ रहा है और कितना परसेंटेज शेयर उनका चेंज हो सकता है फॉर यूएस रॉ मटेरियल। बात आपने सिग्निफिकेंट बताई कि अब तक जो यान है, कॉटन है, वो भारत से जा रहा था बांग्लादेश में और फिर वहां पर प्रोसेसिंग हो रही थी। लेकिन अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ 0% कर दिए जाते हैं जो शर्तों के अनुसार है, तो क्या लग रहा है कि जो यूएस के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बिजनेस देते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को, वो इंडिया की जगह बांग्लादेश को प्रेफर कर सकते हैं? एक पुश तो आएगी डेफिनेटली। बिजनेस ऑलवेज विल ट्राई टू टेक बेनिफिट कि ये एक अगर डील का एक पर्टिकुलर हिस्सा है तो उसमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। अभी तक ये बिजनेस बहुत ही छोटा था कि यूएस से रॉ मटेरियल मंगवा के और फिर बांग्लादेश में उसको कन्वर्ट करना, दैट परसेंटेज वाज लेस। अब अप्रैल में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बारे में जो होल न्यू टैरिफ रिजीम जब से आना शुरू हुआ है, तब से बांग्लादेश वाज आस्किंग फॉर दिस। बांग्लादेश बोल रहे थे कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉटन एंड यार्न इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बांग्लादेश, चाहे वो इंडिया से जा रहा है, ब्राजील से जा रहा है, या यूएस ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं। तो दैट दे वर सेइंग दैट हम लोग अगर अमेरिका के रॉ मटेरियल के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। सो ये जो ट्रेड डिस्कशन उनके बाद ये जो डील हुई है, तो इसमें ये तो क्लियर है कि उनको ये बेनिफिट मिल रहा है। तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव अ पुश कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट को बढ़ोतरी के लिए डेफिनेटली एक स्टेप है। जो फाइन प्रिंट में एक और चीज बोला गया है कि व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूएस रॉ मटेरियल, वो हमें और समझना पड़ेगा। दिस इज टू सून टू रिएक्ट टू इट। जहां तक मैंने पढ़ा है अभी तक ये 70% की बात कर रहे हैं। दैट विल लिमिट द गारमेंट, जिस गारमेंट में 70% से ऊपर अमेरिका की इनपुट होगी उसी में ये टैरिफ बेनिफिट मिलेगी। सो दैट वे द इंडस्ट्री एंड द बिजनेस उस तरीके के गारमेंट फिर डिजाइन करने लगेंगे जिसमें ये बेनिफिट मिलना जी, शुरू हो। ऑल राइट। तो आपने बताया कि टू सून टू रिएक्ट है, लेकिन क्योंकि मैं देख रहा था सर, आपकी तो ऑलरेडी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वियतनाम में भी प्रेजेंस है आपकी, बांग्लादेश में भी है, तो आपकी कंपनी पर इस इम्पैक्ट को कैसा समझा जाए? आपको तो इसका बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, वी आर वेरी वेल पोजिशन। तो इन सारे कंट्रीज में देखिए जो भी बेनिफिट आता है, बिकॉज आजकल के जमाने में आई थिंक आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज टेकन ओवर, डब्ल्यूटीओ की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है, और ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक नया जमाना, नया दौर शुरू हुआ है।
तो इसमें जितना ये रिस्क मिटिगेशन हमने किया था, ये रिस्क मिटिगेशन के हिसाब से अभी तो ये बेनिफिट ही मिल रहा है. सो पर्ल ग्लोबल विल डेफिनेटली हैव अ ह्यूज बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज ट्रेड डील्स, वेदर इट इज इंडिया एंड बांग्लादेश. दोनों जगह से इट्स अ डबल बेनिफिट मिल सकता है हमारे बिजनेस को, बड़ी बात और है, डबल वो हम देख बेनिफिट. भी रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है सर. मैं क्विकली एक समझना चाहूँगा कि बांग्लादेश से फिलहाल कितनी रेवेन्यू आ रही है? हमारा टोटल रेवेन्यू में से ऑलमोस्ट 45% इज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश. वेरी सिग्निफिकेंट. तो बाकी का बचा हुआ आपका डाइवर्सिफाइड है ग्लोबली, लेकिन 45% जो कि बांग्लादेश का टेक्सटाइल स्पेस बहुत ही स्वीट स्पॉट पर है, उसका बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. हमारे पास आज समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन विस्तार से आपने हमें समझाया. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू.